राणा साहब को जब कोई ट्रोलर कुछ करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्ग को हमारे बड़े को कोई कर रहा है तो बड़ा दिल दुखता है। तो ऐसा नहीं है। तबरेज राणा साहब जो इन दिनों मशहूर ज़माना है, उनका भी मुझे एक रिप्लाई आया है कि सतलज रात को ऐसा लगता है कि रात इंदौरी की बोतल मिल गई, भतीजा मेरा बेटा है सतलज, इसको किसी काबिल बना दो और ताकि ये इंसान बन जाए। मुनव्वर राणा जो देश की एक शख्सियत में गिने जाते हैं, उनके परिवार में जो एक दर्दनाक घटना हुई है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये कि मुनव्वर राणा साहब के बारे में कुछ बोलने की मेरी हैसियत नहीं, लेकिन चूंकि सब जगह बातें चल रही हैं और आपने पूछ लिया तो पहले बता दूं कि मुनव्वर राणा साहब और राज साहब के ताल्लुका 70 से हैं, 70 के वक्त से, 70 से, जब राज साहब नए मुशारों में आया वगैरह यूपी गए तो मुनव्वर साहब के वालिद अनवर साहब जो हैं वो भी राज साहब को बहुत पसंद करते थे, अपना बेटा मानते थे, राज साहब की दावतें करते थे। तो राज साहब और मुनव्वर साहब की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है, उनकी मोहब्बतें बहुत मशहूर हैं। और राज साहब के इंतकाल के बाद सभी लोग, ज़्यादातर लोग तो भूल जाते हैं किसी के जाने के बाद, लेकिन राणा साहब ने अपनी दोस्ती निभाई। मुझे अक्सर वो फ़ोन करते हैं अभी भी कि कैसे हो जी, हाँ, कि कैसे हो, कुछ ज़रूरत तो नहीं है, घर में सब ठीक है क्या? ठीक है। मैं उनको फ़ोन लगा देता हूँ, राज साहब का मोबाइल मेरे पास है तो उसी नंबर पर वो फ़ोन करते हैं। तो उनके परिवार में जो घटना हुई इसमें कुछ आपका वार्तालाप? नहीं, मुनव्वर राणा साहब परेशानी पूछते हैं मुझसे कि बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, एक बच्चे की हैसियत से कि भैया मेरे दोस्त का बेटा है। अपनी परेशानी बताते नहीं है मुझे, और ये परेशानी शायद 2 दिन से चालू हुई है जब से मीडिया में आई है, वरना उनका घरेलू बात उन्होंने कभी कही नहीं मुझसे, तो कम से कम मैंने कभी उनसे इस तरह की बात नहीं की। तो मुनव्वर राणा का और आप अपना राज साहब का जो सफ़र बता रहे थे, ये सफ़र चल रहा था, मुनव्वर साहब और राज साहब बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे, मुशायरों में बहुत उनका साथ था, सालों का साथ था, कई सालों हो चुके थे। मैं भी मुनव्वर राणा साहब से मिलता रहता था। मुनव्वर साहब इंदौर आते थे, मैं जर्नलिज्म पढ़ाई कर रहा था, मैंने जब थोड़ा बहुत शोर बेदार हुआ, मैं शायरी समझने लगा, मुनव्वर साहब से इम्प्रेस हुआ। देन उनका एक शो था इंदौर में 2007 में 8 में, उस वक्त वो यहाँ इंदौर आए थे, मैं उनकी खिदमत में था। वो मुझे राज एक्सप्रेस अखबार में ले गया, उस वक्त राज एक्सप्रेस लॉन्च हुआ था, वहाँ पे अवधेश बजाज साहब संपादक थे। मुनव्वर राणा साहब ने अवधेश बजाज से मेरी सिफारिश की, मैं ऑन रिकॉर्ड दावे, मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुनव्वर राणा साहब की सिफारिश पे मुझे पहली नौकरी मिली थी एक अखबार में, राज एक्सप्रेस में। उसमें मैंने 1-1.5 साल काम किया था, जिसके बाद में फिर उसके बाद मैं PTV में आ गया, जिसका सफ़र 2021 तक जारी है। आप तो खुद एक शख्सियत के पौध थे जी, यानी उनके लड़के थे, तो क्या ऐसी आवश्यकता थी कि मुजफ्फर राणा को आपके लिए करना? नहीं, राज साहब ने कभी मेरी किसी से सिफारिश नहीं की, ना मुशायरों में ना नौकरी। मैं पढ़ा लिखा लड़का था, मैं जर्नलिज्म पास आउट किया था, मैंने मास्टर्स किया था। मेरे दूसरे भाई लोग सब अपनी मेहनत से कहीं किसी न किसी पोस्ट पे पहुंच चुके थे। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ जाए कि यार इसका क्या होगा, लेकिन चूंकि मेरा खुद का करियर था तो मैं बड़ा परेशान था और मैं नौकरियों के लिए भटकता था। मैं अपना रिज्यूम, हमारे जागरण का अखबार खुला था यहाँ पे लसूलिया में, वहाँ तक जाके मैं अपना रिज्यूम डाल के आता था डब्बे में। मैं एक अखबार, छोटे मोटे अखबार में काम भी करने की कोशिश कर रहा था। राष्ट्रीय हिंदी में अखबार था, उसमें कुछ काम कर रहा था। लोक स्वामी में कुछ थोड़ा बहुत हमारे कुछ लोग थे वो लिखवा लेते थे, वो ऐसा काम करता था छोटा मोटा मैं। देन उस राणा साहब को मालूम था कि इसने जन्मदिन किया, उन्होंने मुझे राज एक्सप्रेस में अवधेश बजाज साहब के सामने ले जाके खड़ा किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा भतीजा, मेरा बेटा है सतलज, इसको किसी काबिल बना दो और ताकि ये इंसान बन जाए। तो उनकी सिफारिश पे पहला मुझे नौकरी मिली, यहाँ तक कि राणा साहब मुझे मुशायरे में भी लॉन्च करना चाहते थे। ये किस सन की बात होगी? नौकरी की 2007 में राज एक्सप्रेस ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद मैंने 1.5 साल तक उसमें काम किया। उसके बाद मेरी नौकरी लग गई ETV में। अच्छा। जो जिसका सिलसिला अभी तक जारी, ETV अब नेटवर्क 18 हो गया, उसका नाम बदल गया, मालिक बदल गए, लेकिन मेरी वो नौकरी चालू है। और मेरा इस करियर की शुरुआत राज एक्सप्रेस पे, जिसमें मुनव्वर राणा साहब की सिफारिश पे मुझे नौकरी पर रखा गया। और तब से आप अभी भी पत्रकारिता की लाइन पे जुड़े हुए हैं? जी, मैं नौकरी करता हूँ, मैं नेटवर्क 18 में काम करता हूँ, छोटा मोटा वो चल रहा है। आप और राणा साहब के बीच का जो संबंध था, उस संबंध के हिसाब से आप क्या कहते हैं कि उनके परिवार का जो अपने परिवार से संबंध था, वो क्या इस प्रकार का था जो समाज में आ रहा है, सामने लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे, पैसों के लिए, जायदाद के लिए
तो क्या आपको इस प्रकार का कभी लगा कि इनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं चल रही हैं उनकी मानसिक स्थिति को देख के या नहीं कि कभी? नहीं, ये तो मीडिया से मालूम पड़ा कि ऐसा भी कुछ विवाद है ज़मीनों का, पुश्तैनी ज़मीन का विवाद है। लेकिन मैं जहाँ तक पर्सनली मैं राणा साहब को जानता हूँ, उनको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा। और उनके परिवार को, बच्चों को, लड़कियां, बच्चे? देखिए, मैं राणा साहब से मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, मैं उनके लिए आखिरी सांस तक खड़ा हूँ। और जहाँ तक उनके बच्चों की बात है तो उनसे मेरा कुछ ज़्यादा मरासिम रहे नहीं, संबंध मेरे ठीक ठाक रहे नहीं। उसकी भी एक पीछे के कारण है जिसको मैं क्या कुछ उनके परिवार से आपका कुछ ऐसा है क्या जिसको आप कुछ बताना नहीं चाह रहे, बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राणा साहब से नहीं, उनके लड़के से कुछ? मैं एक छोटा सा वाकया हो गया था पिछले साल, 1.5 साल पहले, जब NRC CA के वक्त राणा साहब के ट्वीट और फेसबुक पोस्ट से एक माहौल अचानक तब्दील होता था कुछ, फिर उनको ट्रोल किया जाता था राणा साहब को। तो मैंने एक बार फेसबुक पे अपनी पोस्ट में डाला था कि मैं जानता हूँ कि राणा साहब को सिर्फ फ़ोन उठाना याद है और फ़ोन काटना याद है, और उनके नाम से जो ट्वीट और फेसबुक पोस्ट आती है वो कोई और करता है, और जो करता है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऐसा ना करे। क्योंकि राणा साहब को जब कोई ट्रोलर कुछ करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्ग को, हमारे बड़े को कोई कर रहा है तो बड़ा दिल दुखता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बात के जवाब में उनकी बेटी सुमैया राणा साहिबा, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनको काफ़ी नाराज़गी हुई। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बुरा भला उस पर लिखा फेसबुक पोस्ट में कि सतलज राहत अपने बाप की वजह से मंजर आम पे है, या उनको नहीं मालूम कि मेरी शख्सियत को बनाने में उनके वालिद मुनव्वर राणा साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और उनको सच्चाई नहीं मालूम है। दरअसल वो उन्हें मालूम नहीं है। और उरूसा जी से कोई इस बारे में कुछ बात नहीं हुई मेरी, लेकिन तबरेज़ राणा साहब जो इन दिनों मशहूर ज़माना है, उनका भी मुझे एक रिप्लाई आया कि सतलज रात को ऐसा लगता है कि राहत इंदौरी की बोतल मिल गई है। उन्होंने राज साहब पे तंज किया, मुझ पे तंज किया, और इस तरह का एक उनका एक जुमला कि मुझे ऐसा लगता है कि सतलज राहत को राज साहब की बोतल मिल गई है, ऐसा उन्होंने मुझे कमेंट किया। तो मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया, और लखनऊ से राज साहब उस वक्त जिंदा थे, राज साहब को किसी ने फ़ोन करके यानी आप उनकी फितरत से वाकिफ हैं? नहीं, वो थोड़े से अलग मिजाज के, गर्म मिजाज का लड़का है। और सुमैया जी भी पॉलिटिक्स में है, वो भी सुना कि वो भी कुछ पॉलिटिक्स करना चाहता है। मैंने कहा ना, मैं आखिरी सांस तक मुनव्वर राणा साहब के साथ खड़ा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनके बच्चों की पॉलिटिक्स से ही पनाह मांगता हूँ, उनकी बेटी की। और मतलब उनको ये समझना चाहिए उनके बच्चों को कि मुनव्वर राणा की औलाद होना भी किसी वजीर होने से कम नहीं है। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है, उनको समझना चाहिए। उनके साथ मुनव्वर राणा जैसा बड़ा नाम जुड़ा है, और उनको इससे गुरेज करना चाहिए। तो मेरा तो एक छोटा सा किस्सा था, और मैं जब राज साहब को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो लखनऊ से किसी ने फ़ोन पे बताया, राज साहब जिंदा थे 1.5 साल होने वाले, कि ऐसा वो मुनव्वर राणा साहब और के बच्चों को और सतलज की कुछ बात फेसबुक पे ऐसी स्क्रीन शॉट चल रहा है। तो राज साहब ने मुझे यही कहा कि भैया क्या कर रहा हूँ, मत करो ऐसा कुछ भी आप। तो मैंने उसको मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर उसके बाद साहब चले गए। राणा साहब, फिर भी राणा साहब की मोहब्बतों में कमी नहीं आई, उनकी फिक्र में कमी नहीं आई। तो मुझे भी एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रही तो उनके लिए है। बच्चों का क्या किया जा सकता है, बच्चों ने क्या किया वो भी जांच के बाद मालूम पड़ेगा। जो कर रहे हैं वो दिख रहा है उनको, लेकिन राणा साहब की इज्जत और एहतराम में इन सब से कोई कमी नहीं आना है। इस्माइल राणा साहब या तबरेज़ राणा या सुमैया राणा या दूसरों की वजह से राणा साहब की इज्जत और एहतराम में कोई कमी मैं तो नहीं ला सकता। तो मैं तो उनका फ़ैन भी हूँ, उनका एहसान भी मुझ पर है। आप भी एक शायर के बेटे हैं, वो भी एक शायर के बेटे हैं, दोनों में इतना फ़र्क आखिर क्यों? क्या आप परवरिश का बताएंगे कारण, या कुछ और? नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं कैसा बेटा हूँ। मुझे इस बात का कोई नहीं मैं कैसा बेटा हूँ। बस मैं जिंदगी गुजारता रहा उनके साथ, और शायद उनसे सीखता रहा, उनके अप्लाई करता रहा। राणा साहब से भी का भी एहतराम करता रहा, राज साहब का भी एहतराम करता रहा। सभी बच्चों को अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। तो मैंने कुछ बड़ी चीज़ नहीं की, मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं की, लेकिन तबरेज़ पे की जिन बातों के लिए नाम आता है
तो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो समझना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। राणा साहब की बेटा है वो, उसको खुद को अपनी जिंदगी समझना पड़ेगी। और सियासत से अगर वो बाहर आएगा तो मुझे लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और ये ज़मीन का जो विवाद है वो क्या कहा जाए, वो घरेलू मामला है उनका, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन पे तो पूरी दुनिया लड़ रही है। अब देखो मीडिया, देखिए राणा साहब है तो मीडिया है, इतनी बातें हैं। वो हर राजनीतिक परिवार में पुश्तैनी जमीनों का विवाद चलता रहता है। क्या आपके परिवार में इस प्रकार का कुछ, आपका परिवार में नहीं कौन नहीं कौन है? नहीं 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 नहीं, मैं तो मेरे, हम तो एक छोटा सा घर है भाई, कोई पुश्तैनी कुछ भी, पुश्तैनी सा कुछ भी नहीं। मेरा भाई है बड़े फैसल भाई, वो बैंक में काम करते हैं, भाभी है, बच्चे हैं, मेरी वालदा है, मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है जिसकी शादी देवास में हुई है। और हम लोग कुछ नहीं, और हमारी इतनी पुश्तैनी ज़मीन भी नहीं थी। हमारे दादा जो थे वो मिल मजदूर थे, सोनकच भौरा से आए थे यहाँ पे काम करने, बड़ी मुश्किल से बच्चों की परवरिश की। राज साहब ने अपनी आधी ज़िंदगी पेंटिंग करके और छोटे मोटे काम करके गुजारी। हालांकि पढ़ाई भी की, PhD किया, प्रोफेसर रहे कॉलेज में। राज साहब एक मिल मजदूर के बेटे होने के बाद वो प्रोफेसर थे, उन्होंने PhD की उर्दू मुशायरे में। और हमारे चाचा भी बैंक में काम करते हैं, बड़े पापा भी बैंक में काम करते हैं। और उनके पास भी कोई ज़मीन नहीं है, चाचा बड़े पापा के पास। हमारे पास भी कोई ज़मीन नहीं है, और ज़मीन का कोई विवाद होना भी नहीं है। होती भी तो हम थोड़ा सा, जो लोग हम हैं साथ में, थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता। लेकिन ठीक है, जितना राज साहब ने कोई पुश्तैनी ज़मीन उनकी थी भी नहीं, ना कोई महल बनाया, ना कोई बिल्डिंग बनाई, उन्होंने एक घर बनाया। तो राज साहब का एक जमीन से फिल्मों तक का सिलसिला कैसे चालू हुआ? राज साहब शायरी में, मुशायरे में बड़े हिट हो गए थे 90s में। बड़े शायर, मशहूर शायर राहत दो, उनका नाम ही मशहूर शायर राहत दो ही हो गया 90s में। तो गुलशन कुमार साहब ने पहली बार उनको मुंबई बुलाया था। उनके कुछ एल्बम में लिखे, फिर गुलशन कुमार के आशियाना एल्बम थी, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की एल्बम थी, उसमें राज साहब की गजलें गुलशन कुमार ने ली। गुलशन कुमार साहब ने उसको बहुत लोगों को बुलाया था, बड़ी प्रतिभाओं को हिंदुस्तान से, तो राज साहब भी उसका हिस्सा। आपका राणा साहब से पारिवारिक रिश्ता भी, दिल का भी रिश्ता, और एक जो कहते हैं मनोभावना का जी। कि आप मनोभावनिक रूप से आप राणा साहब को अच्छी तरीके से समझते हैं, एक वालिद की तरह समझते हैं। बहुत बीमार है, बहुत बुजुर्ग हैं, फिर आपको समझना पड़ेगा। उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, उनके 4 बार 6 बार घुटनों का ऑपरेशन हुए हैं। राणा साहब बहुत बीमारियों से लड़ रहे हैं। वो किस तरह से, किस हौसले के साथ अभी भी लोगों का सामना कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं, वो आप समझना पड़ेगा। एक बुजुर्ग को किस हद तक परेशान कर सकता है ये मीडिया। उसके बेटे ने क्या किया, अगर मान लीजिए मैंने कोई गुनाह कर दिया, मैंने कोई अपराध कर दिया, तो इसके जिम्मेदार राज साहब होंगे क्या? पाकिस्तान के शायर, उनका एक शेर है कि उसे कहो कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उसे कहो कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उसे कहो मेरे शिजरे का एहतराम करे। शिजरा मतलब वंशावली। उसे कहो कि मेरा जुर्म सिर्फ मेरा है, उसे कहो मेरे शिजरे का एहतराम करे। तो तबरेज कुछ भी करे, अखिल भाई, तबरेज कुछ भी करे, मुनव्वर राणा साहब की इज्जत को उससे आश नहीं आना है। उनकी क्या गलती है? एक बुजुर्ग आदमी है, उनका बेटा क्या कर रहा है, उसको पकड़ो और अपराध की सजा दो, जांच करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। रायबरेली में घटनाक्रम होता है, मुनव्वर राणा लखनऊ में बैठे हैं, उनको परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। पुलिस जांच करे, उसने अगर खुद पे गोली चलाई है, जो शामिल है उनको गिरफ्तार करे।